एक ऐसी जमीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं बल्कि खुदा होने का दावा करता था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लोग उसके सामने जमीन पर नहीं बल्कि सजदों में चलते थे। लेकिन फिर एक ऐसी रात आई जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक के लिए उसे इबरत का निशान बना दिया। मिस्र, ताकत और गुरूर का केंद्र। उस दौर का मिस्र दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क था। नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए थे और महल पत्थर के नहीं बल्कि गुरूर के बने हुए थे। इन सब के बीच एक शख्स था, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं बल्कि अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, और पूरा मिस्र खामोश रहता था। बनी इसराइल, गुलामी की दास्तान। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जिसने लंबे समय से रोशनी नहीं देखी थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग और उनकी जिंदगी अलग। उन्हें गुलाम बना दिया गया था। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थक कर गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ इसलिए जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। वो ख्वाब जिसने इतिहास बदल दिया। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जिसने मिस्र के घरों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज रहे। फिरौन हरास घबरा कर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्म गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जिसने तारीख बदल दी। यहीं से फिरौन का गुरूर दहशत में बदलने लगा। जब डर दिल में आ जाए तो अक्ल चली जाती है, और जब अक्ल चली जाए तो जुनून पैदा होता है। फिरौन ने सोचा कि मसला पैदा होने से पहले ही उसे खत्म कर देते हैं। वो दौर जब फिरौन का हुक्म कानून नहीं बल्कि कत्लनामा बन चुका था। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नए